हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी 24/7 पर। दोस्तों, आज हम लोग प्रॉफिट लॉस के पार्ट 3 की बात कर रहे हैं। पार्ट 3 में देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं हमारे पेपर में और हम किस तरीके के क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। अब वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए, स्किप मत करिए। और अगर आपने इसके प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक बात समझिए कि हमारे पास में है सीपी, ठीक है। अब ये हमारा हो गया सीपी और एक चीज है एसपी, अगली चीज है प्रॉफिट और एक है लॉस। तो दोस्तों, आप प्रॉफिट लॉस या सेलिंग मतलब बेचोगे कब? जब आप कोई चीज खरीदोगे या बनाओगे। सबसे पहली चीज है, आप चाहे प्रॉफिट कमाओ चाहे लॉस कमाओ चाहे कोई चीज बेचो, ठीक है। जो भी चीज आपकी है वो तब होगी जब आप कोई चीज बनाओगे, ठीक है, या उसको खरीद कर लाओगे, दुकानदार खरीद कर लाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है क्वेश्चन में अगर सीपी गिवन नहीं है तो आप एक एज्यूम कर लेंगे सीपी 100, ठीक है। अगर सीपी गिवन नहीं है तो आप क्या एज्यूम करेंगे? सीपी 100 है। क्लियर है बात ये आपके? अब देखिए, अगर सीपी नहीं गिवन है तो हम 100 एज्यूम कर लेंगे। अब अपने क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी वस्तु को 425 रुपए पर बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितनी हानि तो जितनी हानि उसे 355 रुपए पर बेचने पर होती है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। 450 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितनी हानि उसे 355 में बेचने पर होती है, ठीक है। हमने यहाँ से एक चीज एज्यूम कर ली कि जो हमारा प्रॉफिट है, जो हमारा प्रॉफिट है वो है एक्स। हमने एक चीज एज्यूम कर ली, हमारा प्रॉफिट क्या है? एक्स है। अगर प्रॉफिट एस एक्स है तो लॉस कितना हो जाएगा? वो भी एक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हानि और लाभ बराबर है, जितना प्रॉफिट उतना लॉस। अब एक चीज हमें पता है कि एसपी में से अगर प्रॉफिट घटा दें तो सीपी मिलता है, और एसपी में अगर लॉस जोड़ दें तो सीपी मिलता है। और दोनों कंडीशन में सीपी बराबर होंगे क्योंकि वस्तु में जो लागत आई होगी वो बराबर होगी। तो यहां से हम कहेंगे 425 माइनस एक्स बराबर 355 प्लस एक्स। अब इस एक्स को इधर भेज देंगे और 355 को इधर भेज देंगे। 425 माइनस 355 इजिकल टू 2x। 425 ये कहाँ गया? इधर गया। और ये किधर गया? इधर गया। 425 माइनस 355 इजिकल टू 2x। 425 में से 355 घटाएंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा? x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 2x की वैल्यू। अब देखिए, 425 में से अगर हम 55 घटाते हैं तो ये हो जाएगा कितना? 70। समझ आती है बात आपके? कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। अब अगर हमारा x 2x 70 है तो x कितना आ गया? x आ गया 35। और अगर x 35 है तो हमारा यहाँ पे CP कितना हो जाएगा? अभी हमने देखा SP प्लस लॉस इज इक्वल टू CP। 355 प्लस 35 390। ये हमारा क्या आ गया? 390। ये बात आपके समझ आती है? क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। किसी वस्तु को 78 रुपए पर बेचने पर होने वाला लाभ, किसी वस्तु को 78 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ
उसी वस्तु को 69 रुपए पे बेचने वाले होने वाली लाभ का 2 गुना है। तो हमें क्रय मूल्य बताना है। ठीक है, क्या बताना है? क्रय मूल्य। अब समझिए, 78 रुपए पर बेचने पर होने वाला लाभ उस वस्तु को 69 रुपए पे बेचने पर होने वाला लाभ का 2 गुना है। तो हमने जो था प्रॉफिट वो मान लिया x। तो सेकंड केस में जो प्रॉफिट था, ये सेकंड केस में जो प्रॉफिट था वो x था। तो फर्स्ट केस का प्रॉफिट, ये प्रॉफिट 2 हो गया, फर्स्ट केस का प्रॉफिट उसका 2 गुना है, 2x। तो वो क्या बोल रहा है, किसी वस्तु को 78 पर बेचने पे होने वाला लाभ 69 पे बेचने पे होने वाले लाभ का 2 गुना है। अब 2 गुना कौन है? पहले वाला प्रॉफिट, तो हमने इसे 2x मान लिया। अब हमें पता है कि 78 माइनस 2x बराबर 69 माइनस x। 78 माइनस 2x बराबर 69 माइनस x। ये चीज अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में अपनी देखी थी, क्या कि SP माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू CP। अब SP1 ले लो, प्रॉफिट 1 ले लो, ठीक है, CP सेम रहेगा। फिर SP2 ले लो, प्रॉफिट 2 ले लो, CP सेम रहेगा क्योंकि एक ही वस्तु है, एक ही बार खरीदी गई होगी। CP चेंज नहीं होगा किसी कंडीशन में, बात आप याद रखिएगा। CP चेंज नहीं होगा किसी कंडीशन में, इस बात को आपको याद रखना है। अब देखिए, ये चीज इधर जाएगी और ये चीज इधर आएगी, तो 78 में से 69 गए, कितना बचा हमारे पास में 9, और 2x इधर गया, तो यहाँ कितना बचा x। x की वैल्यू 9 आ गई। अगर x की वैल्यू 9 आ गई तो अब हम क्या करेंगे, किसी में से भी घटा दो, चाहे 69 में से घटा दो, हम कहेंगे 69 माइनस 9 इज इक्वल टू 60, और यही हमारा CP है। क्यों? क्योंकि ये हमारा SP है 2 और ये हमारा प्रॉफिट 2। SP माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू CP। ये चीज अभी आपको बताई हमने, तो ये CP आ गई। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, राम एक मशीन को हानि पर 39 लाख में बेचता है। यदि वह उसे 49 लाख का बेचे तो उसका लाभ हानि का 3 गुना हो जाएगा। मतलब अगर लॉस x है, ठीक है, तो प्रॉफिट 3x हो जाएगा, लाभ हानि का 3 गुना हो जाएगा। मशीन का क्रय मूल्य बताना है। हमें एक चीज पता है, SP माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू CP, SP प्लस लॉस इज इक्वल टू CP, और बोथ कंडीशन में CP इक्वल होगा क्योंकि मशीन एक ही बार खरीदी गई है। अब यहां से हम एक बात कहेंगे, क्या 39 लाख में जब बेचता है तो उसे क्या होता है, लॉस होता है, लॉस जोड़ दिया जाएगा, बराबर 49 लाख में जब बेचता है तो उसे क्या होता है, हानि होती है, हानि घटा दी जाएगी। अब इसको इधर और इसको इधर ले आओ, तो यहां से आएगा 4x इज इक्वल टू, अब 49 लाख है, मतलब 39 लाख जाएगा 10 लाख, x की वैल्यू आ गई 2.5 लाख। ठीक है, अब हम इसमें जोड़ दें अगर 2.5 लाख, तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि CP पूछ रहा है हमसे। CP हम निकाल लेंगे कैसे, SP प्लस लॉस, और x लॉस है इसमें, 39 प्लस 2.5, तो कितना हो गया हमारे पास में 41.5 लाख। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 240 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 8% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। CP हमसे पूछा है, ठीक है, एक बार 5% लाभ पे बेच रहा है और एक बार 8% लाभ पे बेच रहा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि CP 100 होगा, क्योंकि बेचने से पहले वस्तु को खरीदना पड़ेगा। तो हमने एक लेट एज्यूम कर लिया, एक एजप्शन कर लिया कि CP हमारा कितना है, 100 है। अगर CP 100 है तो एक बार 5% के लाभ पे बेच रहा है और एक बार 8% के लाभ पे बेच रहा है, तो पहली वाली कंडीशन का जो SP होगा
5% का लाभ मतलब 5 जोड़ दो 105। बाल वाली कंडीशन का जो एसपी होगा वो 8% पे बेच रहा, 8 जोड़ दो 108, लाभ हो रहा है दोनों कंडीशन में। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो कितने का डिफरेंस आया, 3 का। जो 3 यूनिट का डिफरेंस आया यही तो 240 है, 80 से गुणा। अब ये जहाँ 80 से गुणा हुई तो यहाँ पे सीपी निकालना है, 80 से गुणा 8000। सीपी कितना आया हमारा, 8000 आया। क्लियर होती है बात ये। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बोल रहा है एक टेबल को 13% लाभ पर बेचा गया। कितने लाभ पे बेचा गया, 13% पे। यदि उसे 25 रुपए अधिक पे बेचा जाता तो लाभ 18% का होता। टेबल का क्रय मूल्य बताइए। तो हमने एक चीज एग्ज्यूम कर ली कि सीपी हमारा कितना है, 100, क्योंकि पहले बेचने से पहले चीजें बनानी पड़ेंगी। अब एसपी बन आ जाएगा, 13% का लाभ होता, 13 जोड़ दो, लाभ हो रहा है जोड़ दो तो 113। SP2 कितना आ जाएगा, 18% का लाभ होता तो 18 रुपए जोड़ दो 118। कितने का डिफरेंस आया, 5 यूनिट। कितने का डिफरेंस आया, 5 यूनिट। ये 5 यूनिट ही तो बराबर 25 के है। कितने से मल्टीप्लाई, 5 से, 5 पंजे 25। अगर 5 थे तो यहाँ पे सीपी पूछा, यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया 25। आंसर 25 रुपए की जो है वो बनी होगी। क्लियर हो रही है बात आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है एक व्यक्ति अपनी घड़ी 5% हानि पे बेचता है। यदि वह उसे 56.25 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य बताना है। क्रय मूल्य बताने के लिए सबसे पहले सीपी हमें एज्यूम करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में आपको बताया था कि कोई भी चीज कोई भी चीज बेच तब सकते हैं जब उसे खरीदा गया हो या उसे बनाया गया हो। प्रॉफिट या लॉस तभी कमा सकते हो जब उसे आपने बनाया होगा, ठीक है, या खरीदा होगा। तो सीपी सबसे पहले एज्यूम कर लिया 100 रुपए, 5% हानि पे, तो एसपी बन मेरा हो गया 5 घटा दो तो कितना हो गया 95। अब जो SP2 है हमारा वो कितना हो जाएगा, 10% का लाभ, 10 जोड़ दो 110। डिफरेंस कितने का आया, 15 का। ये वाली बात समझ में आती है आपको, डिफरेंस कितने का आया, 15 का। ये 15 जो यूनिट है असल में ये बराबर है कितने के, 56.25। 15 यूनिट हमारी जो है वो बराबर है कितने के, 56.25। तो एक यूनिट कितने के बराबर हो गई, एक यूनिट हमारी बराबर हो गई 3.75 के। और अगर ये एक यूनिट 3.75 के बराबर है तो यहाँ पे भी सेम मल्टीप्लाई 3.75, 3.75 से मल्टीप्लाई, तो सीपी कितना आ गया 375 रुपए हमारा आंसर। सीपी कितना आ गया 375 रुपए। क्लियर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:1 है। किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:1 है। हमें दे रखा है 20:21, सॉरी 1 नहीं 21, 20:21। किसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का, मतलब सीपी और एसपी का। सीपी एसपी का रेशियो मेरे प्यारे दोस्तों कितना दे रखा है, 20:21 दे रखा है। अब लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो हमें बताओ कितने रुपए का लाभ कमाया, 1 रुपए का लाभ कमाया। अब 1 रुपए का लाभ हमेशा सीपी पे होता है क्योंकि कोई चीज बनाओगे तभी बेचोगे। मल्टीप्लाई विद 100, कितने का लाभ कमाया, 5% का लाभ कमाया। वाली बात क्लियर होती है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा हानि का अनुपात 5:1 है। अब की बात जो अनुपात दिया वो विक्रय मूल्य और हानि का दिया, मतलब एसपी और लॉस का दिया। अब एक बात हमें खुद बताओ, अगर लॉस 1 रुपए का हुआ और एसपी 5 है, ये बात हमने अभी समझी थी, एसपी प्लस लॉस इज इक्वल टू सीपी, एसपी प्लस लॉस इज इक्वल टू सीपी। तो सीपी कितना होगा, 5 और 1, सीपी कितना होगा 5 और 1 6।
तो 6 मेरा सीपी हो गया 6 रुपए। अब 1 रुपए की हानि हुई 6 पे, और 1/6 का मतलब क्या होता है 16 सही 2/3%। जिसको ये बात नहीं पता है कि ये कैसे होता है वो हमारी परसेंटेज की वीडियो जरूर देखे, उसमें हमने इस चीज को डेप्थ में क्लियर करा है। ठीक है, 1/6 16 सही 2/3 कैसे होता है तो वो परसेंटेज की वीडियो देख लीजिए, उससे क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है। कह रहा है एक आदमी द्वारा एक वस्तु को निश्चित दर पर बेचने पे 20% का लाभ होता है। एक निश्चित दर पर बेचा हमने, यदि वह उसे दुगने मूल्य पर बेचता तो उसे कितना लाभ होता। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, बेचने से पहले हमें खरीदना पड़ेगा, 100 रुपए का हमने खरीद लिया, 20% का लाभ होता SP1, 20 जोड़ दो 120। SP2 पूछ रहा है, पर बोल क्या रहा है कि कोई जो निश्चित दर है उससे दुगने पे बेचता, मतलब यहाँ पे अगर 1 रुपए में बेच रहा है तो यहाँ पे 2 में बेचता। अब 1 यूनिट की वैल्यू 120 है तो 2 यूनिट की वैल्यू 240, 2 यूनिट की वैल्यू 240। अब 100 रुपए का आपने क्या करा, बनाई कोई चीज 240 में बेची तो आपको फायदा कितने का हुआ 140 का, और ये जो 140 का फायदा है यही 140%, क्योंकि 100 पे जो वैल्यू होती है हम कहें 100 पे 25 मतलब ये 25% है, 100 पे 30 मतलब 30% है, 100 पे जो वैल्यू होती है वही परसेंटेज होती है। इसीलिए हम सीपी को कितना एज्यूम कर रहे हैं 100, क्योंकि 20% का है, डायरेक्ट 20 जोड़ पाए उसके अंदर। क्लियर हो रही बात आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है। एक वस्तु निर्धारित मूल्य पर बेची जाती है, निर्धारित मूल्य कोई भी फिक्स प्राइस है, यदि उसे 2/3 निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता तो 10% की हानि होती। देखो बेचने से पहले हमें खरीदना पड़ेगा, हमने सीपी एक एज्यूम कर ली 100 रुपए, बेचने से पहले खरीदना पड़ेगा तो सीपी एज्यूम कर ली 100 रुपए। अब हमारे पास में एक चीज है, एक फिक्स प्राइस है, ठीक है, एक सर्टेन प्राइस है या फिक्स प्राइस है। सर्टेन प्राइस कुछ भी मान लो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। बोल रहा है एक निर्धारित मूल्य पर बेची जाती है यदि उसे 2/3 निर्धारित मूल्य पर बेचते। सपोज करो सर्टेन प्राइस एक्स है, तो बाद वाला जो प्राइस हुआ ये SP1 हुआ, अब बाद वाला जो SP2 हुआ वो सर्टेन प्राइस के 2/3 पे बेची जाती, 2/3x। क्लियर हो गई बात। तो अगर हम यहां से एक बात समझें ध्यान से कि अगर सपोज कर लो एक सेकेंड, इसको हम 3x मान लेते, एक सेकेंड के लिए अगर इसको हम 3x मान लेते तो ये क्या होता, 3x का 2/3, 3 से 3 कट जाता है, 2x आ जाता। इसका मतलब जो वैल्यू 2/3 में जो वैल्यू नीचे लिखी है वो SP1 हो जाएगी, पहले वाली जो जिसकी पहले बात करेगा वो SP1, और ऊपर वाली वैल्यू SP2। अब यहाँ पे SP1 तो हमें पता नहीं कितना है, कह रहा है SP2 में 10% की हानि होती। अगर 10% की हानि होती 10 रुपए घटा दो 90 का बेचता। अब SP1 हमारा 3 है, SP2 2 है, 2 बराबर 45 के, 2 बराबर कितने के 45 के, तो 3 बराबर कितने के होगा 45 से मल्टीप्लाई। भाई 2 90 के बराबर 45 से मल्टीप्लाई, तो 3 में भी हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 45 से मल्टीप्लाई करेंगे। 45 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 135। अब हमें बताओ 100 की खरीदी 135 की बेची, कितने का फायदा हुआ 35 का, 35 का फायदा हुआ, यही परसेंटेज 35% हमारा आंसर। क्लियर होती है बात। और ये 2/3 में 3 हमने SP1 और 2 SP2 कैसे माना है, जो नीचे वाली वैल्यू होती है, जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो पहले वाले को रिफ्लेक्ट करती है, जो ऊपर वाली वैल्यू होती है अंश होता है वो दूसरे को रिफ्लेक्ट करता है। हर हमेशा पहले को रिफ्लेक्ट करेगा अंश, दूसरे आगे वाले को रिफ्लेक्ट करेगा। अब देखिए सेम क्वेश्चन है, बोल रहा है एक वस्तु निर्धारित मूल्य पर बेची जाती है, यदि उसे 4/3 निर्धारित मूल्य पर बेचते तो 60% का लाभ होता, तदनुसार निर्धारित मूल्य पर बेचने पे कितना लाभ होगा। अब देखिए सीपी सबसे पहले हमने एज्यूम कर लिया 100 रुपए, सीपी 100 रुपए आया, SP1 तो हमें पता नहीं है,
SP1 हमें नहीं पता है, बट SP2 पता है कि 60% का फायदा होता, तो 60 जोड़ दो 160। ये वाली बात क्लियर है, 60 जोड़ दो तो 160। अब देखो नीचे वाली वैल्यू क्या है SP1, ऊपर वाली वैल्यू क्या है SP2। तो ये हो गया 3 और ये हो गया 4, 4 यूनिट बराबर 160 से, मतलब 4 में तुम्हें 160 जाना है तो 40 से गुणा। तो यहाँ पे कितने से गुणा, 40 से गुणा, सेम, क्योंकि रेशियो में इक्वल मल्टीप्लाई होती है। तो ये आ गया 120। अब 100 की बनाई, 120 की बेची, तो कितने का फायदा हुआ, 20 रुपए का, 20% का। कितने का फायदा हुआ, 20% का हमें क्या हुआ, फायदा हुआ। और यही हमारा आंसर है, क्योंकि 100 पे जो वैल्यू आती है, 100 पे जो वैल्यू आती है वो परसेंटेज में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाती है। अगला क्वेश्चन फिर से सेम उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। बोल रहा है एक वस्तु निर्धारित मूल्य पर बेची जाती है, यदि उसे 4/5 निर्धारित मूल्य पर बेचा जाए तो 12% की हानि होती है। सीपी हमने एज्यूम कर लिया 100, SP1 पता नहीं, बट SP2 हमें पता है 12% की हानि होती है। इसका मतलब हमारा SP2 88 रुपए हो जाएगा। यस और नो, 12% की हानि होती है, इसका मतलब SP2 हमारा 88 रुपए हो जाएगा। अब ये SP1 हो गया और ये SP2 हो गया ऊपर वाला। तो 5 और 4, 4 बराबर 88 के 22 से गुणा, सेम है, मल्टीप्लाई विद 22, ठीक है 110। ये वाली बात समझ में आती है। 22 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम 5 की तो 110 आएगा। अब 100 रुपए की आपने बनाई, 110 की बेची, तो कितने का फायदा हुआ, 10%, 10 रुपए का फायदा हुआ। तो ये 10% में जाएगा तो डायरेक्ट बदल जाएगा, क्योंकि बात हो रही है 100 की और फायदा हो रहा है तो प्लस लगा दिया, मतलब लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। यहाँ पे बात सही है, समझ आती है।